बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह क्यों किया? दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की बात सुनकर हज़रत खदीजा के मकान की ओर चल दिए। अभी तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को देखा भी नहीं था और ना ही हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अक्सर अपनी सहेली से सुना तो था कि अबू तालिब का भतीजा बहुत नेक है और गरीबों की मदद करता है, परहेजगार है, मक्का में और सब लोगों की तरह नहीं है। लेकिन आज हज़रत खदीजा पहली बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने वाली हैं। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा दूसरी मर्तबा बेवा होने के बाद एक ख्वाब देखा कि एक चांद आसमान से उतरकर खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में आ रहा है और खदीजा के दोनों हाथों से उस चांद की रोशनी की किरणें निकल रही हैं। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ये ख्वाब देखकर काफ़ी परेशान हुई तो उन्होंने मुल्क शाम में एक पादरी रहता था जो ख्वाब की ताबीर के बारे में जानता था। उसके पास एक खत लिखकर भिजवाया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, इसकी क्या ताबीर है। जैसे ही उस पादरी के पास हज़रत खदीजा का खत पहुंचा तो उसने उस ख्वाब की ताबीर में खत लिखकर भेजा कि खदीजा, तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि आखिरी नबी पैदा हो चुका है और तेरा ख्वाब ये बताता है कि तू आखिरी नबी की बीवी बनेगी और तू उस पर सबसे पहले ईमान लाएगी। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा अक्सर सोचा करती थी कि यहाँ कौन नबी होगा, यहाँ तो लोग बुतों की पूजा करते हैं और माँ बहनों से जिना करते हैं, दूसरों का माल हड़प कर खा जाते हैं और हुनर समझते हैं, यहाँ कौन नबी हो सकता है। लेकिन हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का ध्यान कभी भी जनाब अबू तालिब के भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ न गया था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के घर पर पहुँचे तो उस वक्त हज़रत खदीजा कोई काम कर रही थी और उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी और चेहरा दीवार की ओर था। हज़रत खदीजा के घर का रुख इस तरह था कि कभी भी हज़रत खदीजा का चेहरा जिस दीवार की तरफ था उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी। हज़रत खदीजा ने अचानक उस दीवार पर एक तेज़ रोशनी देखी तो आप चौंक गई कि अचानक ये दीवार रोशन कैसे हो गई। यहाँ तो आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। जब हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पीछे मुड़ कर देखा तो दरवाजे पर एक बारीक सा पर्दा पड़ा हुआ था और पर्दे के पीछे एक नौजवान खड़ा हुआ था। उसका चेहरा बहुत रोशन और चमक रहा था। वो बस उसको देखती रह गई और सोचने लगी कि ये कोई इंसान है या आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता। आज तक तो इस नौजवान को मक्के में नहीं देखा। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से कहा, मुझे खदीजा से मिलना है। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि जब वो शख्स बोला तो उसके लहजे में इतनी मिठास थी कि मैं सोचने लगी कि ये मक्के के बिगड़े हुए माहौल का तो नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि कोई अर्श से उतर कर आया है। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मैंने उस नौजवान से कहा कि हाँ, मेरा नाम ही खदीजा है, तुम कौन हो? तो उस नौजवान ने कहा कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ। मुझे मेरे चचा अबू तालिब ने तेरे तिजारत के सामान को बेचने के लिए तेरे यहाँ भेजा है। हज़रत खदीजा ने कहा कि हाँ, मेरा सामान मुल्क शाम लेकर जाना है और वहाँ बेचना है। मैं तुम्हें 2 गुना मुनाफा दूंगी जितना और लोगों को देती हूँ, क्योंकि लोग मेरा माल खा जाते हैं, उसमें से चोरी करते हैं। क्या तुम मेरे माल की देखभाल कर सकते हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा से मेरी बात हो गई है, आप जैसा कहें। हज़रत खदीजा ने कहा, तो ठीक है, कल आप आना और काफिला रवाना कर दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर से वापस हो गए। लेकिन खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की नज़रों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा घूमता रहा। आप एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को याद कर रही थी कि माथा ऐसा है, भौहें ऐसी हैं, आंखें ऐसी हैं।
हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में तौरात और इंजील भी थी और अक्सर वो उनको पढ़ती रहती। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तौरात खोला और वो बाब निकाला जिसमें आखिरी नबी की सिफ़तें हुलिया बयान किया गया था। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब उसमें आँखों के बारे में पढ़ती तो पर्दे के पीछे खड़े हुए उस नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें उनको याद आ जाती। भौवें के बारे में पढ़ती तो पर्दे के पीछे खड़े उस नौजवान की भौवें उनकी नज़रों के सामने आ जाती। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को काफ़ी हैरत होने लगी और वह बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचने लगी और बेसब्री से कल का इंतज़ार करने लगी। सुबह का सूरज निकला, काफिले को ले जाने की तैयारियां होने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। अंदर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जैसे ही पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं तो उन्होंने तुरंत तौरात को निकाला और पढ़ने लगी कि जैसा तौरात में लिखा है चेहरे के बारे में वैसा ही पर्दे के सामने है, जैसा आँखों के बारे में लिखा हुआ है वैसे ही आँखें पर्दे के सामने हैं, जैसे भौवे के बारे में लिखा है तौरात में वैसे ही भौवे पर्दे के सामने हैं। हैरान हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचने लगी। अब क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माल में मक्के के बड़े बड़े बदकारों के माल भी मिले हुए थे, इसलिए वो सब भी काफिले के साथ जा रहे थे, जिसमें अबू जहल, उतबा वगैरह भी काफिले के साथ जाने वाले हैं। और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पूरा माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ है और उसी काफिले में हज़रत अबू बकर जो अभी ईमान नहीं लाए थे वो भी जाने वाले हैं। जब काफिला पूरी तरह से जाने के लिए तैयार हो गया तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने सबसे खास गुलाम मैसरा को बुलवाया और उससे कहा कि मैसरा, देख, आज तक मैंने जब भी तुझे काफिले में भेजा तो एक ही बात कही कि माल का ध्यान रखना, कोई चुरा ना ले, नुकसान ना होने पाए। लेकिन मैसरा, आज मैं तुझसे माल की देख रेख की बात नहीं करती। बहुत माल दिया है, बहुत दौलत है मेरे पास, लेकिन मैसरा याद रख, आज तुझे माल पर ध्यान नहीं देना, बल्कि आज तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अबू तालिब के भतीजे पर ध्यान देना है। उनकी एक एक बात को नोट करना है, कैसे चलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कारोबार करते हैं, किस तरीके का व्यवहार है उनका, हर एक छोटी छोटी चीज़ को तुझे नोट करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कितने ऐब है, कितनी बुराइयां हैं और कितनी खामियां हैं, हर एक चीज़ को तुझे ध्यान से देखना है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मैसरा से कहा, मैसरा, यहाँ से तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मज़दूरों वाला ही ऊँट दूंगी जिस पर बाकी मज़दूर लोग बैठकर जाया करते हैं, लेकिन आगे चलकर रात में उन्हें किसी अच्छे मोटे ताज़े ऊँट पर बैठा देना। और कहा, मैसरा, अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रिपोर्ट लेकर मेरे पास आया तो मैं तुझे अपने मुनाफे का आधा हिस्सा देकर आज़ाद कर दूंगी। बस तू उनकी हर एक चीज़ को नोटिस करना। काफिला चल दिया। अबू जहल भी साथ है, उतबा भी साथ है, अबू बकर भी साथ है और बहुत से मक्के के ताजिर साथ साथ जा रहे हैं। अभी काफिला कुछ दूर पर पहुंचा तो मैसरा अपने ऊँट से उतरा और आकाओं वाला बहुत अच्छा मोटा ताजा ऊँट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया और कहा कि आप इस पर बैठ जाइए। अबू जहल से ये देखा ना गया और उसने मैसरा से कहा कि मैसरा, ये मोहम्मद यतीम है और अभी कम उम्र है, इससे मेहनत का काम ले। मैसरा ने अबू जहल से कहा, अबू जहल, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, मेरा नाम मैसरा है और मैं खदीजा का गुलाम हूँ। जैसा उसने मुझे हुक्म दिया मैं वैसा ही करूँगा। और काफिला आगे चल दिया। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।